डायनासोर को तो जानते ही होंगे, जो आज से धरती पर 6 करोड़ साल पहले रहते थे, जिनका आकार अभी के जानवर के मुकाबले बहुत बड़े होते थे। यहाँ तक कि उनका आकार अभी के पेड़ों के मुकाबले बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि सिर्फ अपने पैरों से कुचलकर इंसान को मार सकते थे। कुछ डायनासोर खूंखार और मांसाहारी होते थे, तो कुछ शांत और सर्वाहारी होते थे। तो क्या होगा अगर इनका सामना मॉन्स्टर्स के कांग से हो? क्या ये डायनासोर अपने भारी शरीर और ताकत से कांग को मार पाएंगे, या फिर कांग इन्हें अपने शक्तिशाली हाथों से मार देगा? आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानेंगे, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड में दिखाए गए डायनासोर को लिया हूं, जिनका हाइट 30 फीट से बड़े हैं, क्योंकि कांग का साइज इतना बड़ा है कि इससे छोटे डायनासोर को आसानी से मार सकता है। वहीं कांग को मैंने स्कल आइलैंड वाले वर्जन को लिया हूं, जब कांग 104 फीट बड़ा था। अगर गॉडजिला वर्सेस कांग वाले वर्जन को लेंगे, तब कांग बड़े आसानी से इन डायनासोर को मार देगा, क्योंकि कांग तब 356 फीट बड़ा था। वहीं डायनासोर का साइज 100 फीट तक बड़े होते हैं, इसलिए 104 फीट बड़े कांग को लेना सही होगा। तब बैटल 3 लेवल पर होगा। पहले लेवल पर मैं 30 से 40 फीट बड़े डायनासोर को लूँगा, दूसरे लेवल पर मैं 40 से 50 फीट बड़े डायनासोर को लूँगा, फिर तीसरे लेवल पर मैं 50 फीट से ज़्यादा बड़े डायनासोर को लूँगा। फिर फाइनल बैटल में मैं एक तरफ सभी डायनासोर को लूँगा और दूसरी तरफ सिर्फ कांग को। तो बढ़ते हैं अपने लेवल फर्स्ट की तरफ, जिसमें है केंट्रोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, बेरेनिक्स, पैरासुरुलोफस, केराटोसोरस, कार्नेटासोरस और एलोसोरस। अगर इन डायनासोर के बारे में एक एक करके जानते हैं, तो केंट्रोसोरस एक शाकाहारी डायनासोर है। लेकिन शाकाहारी है, इसका मतलब ये नहीं कि यह डायनासोर कम खतरनाक है, बल्कि यह डायनासोर अपने दुश्मन से लड़ना जानता है, जिसके बॉडी से नुकीले स्पाइक निकले होते हैं और स्पाइक पूंछ में भी होती है, जिससे हमला कर अपने दुश्मन को घायल कर सकता है। और इसके आगे के पैर के साइड के ऊपर भी स्पाइक होते हैं, जो इसे साइड से हमला करने वाले डायनासोर से बचाती है। वहीं ट्राइसेराटॉप्स की बात करते हैं, तो यह एक ऐसा डायनासोर है जिसके 2 सींग निकले होते हैं, ठीक उसके नाक की तरफ। अगर कोई डायनासोर सीधे इससे भिड़ जाता है, तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे टकराने पर इसके सींग वेपन की तरह काम करता है और इसका खोपड़ी बहुत बड़ा होता है, जो एक सेल से ढका होता है। जुरासिक पार्क में इसे दिखाया गया है, जो एक शाकाहारी जीव था। अगर बेरेनिक्स की बात करते हैं, तो यह मांसाहारी डायनासोर है, जो चुपके से अपने शिकार पर टूट पड़ता है। इस डायनासोर को जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम में दिखाया गया था, जो लावा से फटते वक्त क्लेयर और उसके साथी पर हमला करता है। जिसके बाद है सेराटोसोरस। यह डायनासोर टी-रेक्स की तरह दिखता है, पर ये हाइट में छोटे होते हैं। यह भी टी-रेक्स की तरह मांसाहारी जानवर है, जिसको जुरासिक पार्क 3 में दिखाया गया था। अगर पैरासुलोफस की बात करते हैं, तो यह कंगारू की तरह दिखने वाला डायनासोर है, लेकिन इसके आगे पैर छोटे होते हैं और उसके सींग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। यह एक शाकाहारी जीव है, जो अपने सींग से साउंड निकाल सकता है। इसे जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड दोनों में दिखाया जा चुका है। अगर कार्नोटस की बात करते हैं, तो इसके बॉडी से भी टी-रेक्स की तरह होते हैं, पर इसके हेड में 2 छोटे सींग निकले होते हैं। यह मांसाहारी डायनासोर है, जो अच्छी तरह शिकार करना जानता है। इसे जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम में दिखाया गया था, जब क्लेयर और उसके साथी वहां से भाग रहे थे। लेकिन वहां स्पाइनोसेराटॉप्स आ जाता है, जिससे वह डायनासोर जबरदस्ती भिड़ जाता है। लेकिन इस डायनासोर से मार खाने के बाद टी-रेक्स आकर इसे तुरंत मार गिराता है। अगर एलोसोरस की बात करते हैं, तो यह टी-रेक्स की तरह दिखने वाला डायनासोर है, लेकिन ये छोटे होते हैं और इसके टोर्जा प्लेट में छोटे स्पाइक निकले होते हैं और इसे शिकार करने वाले डायनासोर में सबसे खतरनाक माना जाता है, जो छोटे शिकार की जान तुरंत ले सकता है, जिसके दांत ब्लेड की तरह शेप में होते हैं और जिसका बाइट फोर्स 3000 पर स्क्वायर इंच होता है। इसे जुरासिक वर्ल्ड मूवी में बहुत ही खूंखार बताया गया है। अब सवाल उठता है कि इन डायनासोर और कांग में कौन जीतेगा। अगर कांग इन डायनासोर से एक एक करके भिड़ता है, तब कांग इनको बड़े आसानी से मार सकता है, क्योंकि कांग ने छोटे स्कल कालर को आसानी से मार दिया था, जिनका हाइट 35 से 40 फीट और लेंथ 50 से 60 फीट था। तब कांग के लिए एक एक करके इन डायनासोर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है।
जबकि इसका कलर इन डायनासोर के मुकाबले तेज, फुर्तीले और खूंखार थे। लेकिन तब क्या होगा जब ये सभी डायनासोर कॉन्ग पर एक साथ टूट पड़े। यहाँ डायनासोर की संख्या 7 है और सभी 30 से 40 फीट बड़े हैं। तब पैरासाउरोपस को कॉन्ग आसानी से मार देगा, जो एक शाकाहारी जीव है। बेरिनिक्स, सेराटोसोरस, कार्नोट्रस और एलोसाउरस तीनों शिकार करने वाले डायनासोर है। तो हो सकता है ये तीनों कॉन्ग के थोड़े बहुत मांस को फाड़ दे। लेकिन कॉन्ग 104 फीट बड़े होने की वजह से उसका पंच का वार इतना होगा कि इन डायनासोर पर भारी पड़ेगा, जो कॉन्ग के एक पंच से बेहोश हो सकते हैं या फिर मारे जा सकते हैं। वही केंट्रोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स शाकाहारी जीव है, लेकिन इनके पास स्पेशल वेपन है जिससे ये कॉन्ग को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि कॉन्ग एक इंटेलिजेंस काजू है जो अपने आसपास के चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके मारता है। हालांकि कॉन्ग इस लेवल में बुरी तरह घायल हो सकता है, लेकिन वह सभी डायनासोर को मार सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इस लेवल में विनर कॉन्ग होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे लेवल की तरफ। तो इस लेवल पर मैंने उन डायनासोर को लिया है जिनका हाइट 40 फीट से 50 फीट के बीच है, जिसमें है स्टेगोसोरस, टी-रेक्स, स्पाइनोसोरस, इंडोमाइनस रेक्स और गिगानोटोसोरस। अगर इस लेवल के स्टेगोसोरस की बात करते हैं तो यह छोटा सिर और स्पाइक्स पूंछ वाला डायनासोर है जो पौधे खाता है। यह डायनासोर जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड मूवी में दिख चुका है। इसके बाद सबसे डेडली कहे जाने वाला डायनासोर की बात करते हैं जो है टायरेनोसोरस रेक्स। यह सबसे फेमस और ताकतवर डायनासोर है जिसे जुरासिक वर्ल्ड मूवी में सबसे खतरनाक बताया गया है, जो दूसरे डायनासोर को कुछ ही समय मार गिराता है। जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इसका सामना हाइब्रिड डायनासोर इंडोमाइनस रेक्स से होता है, जिससे वह कड़ी टक्कर देता है और यहीं टी-रेक्स कार्नोट्रस को कुछ ही समय में मार गिराता है। वहीं इसे जुरासिक वर्ल्ड में रेक्सी कहा गया है। वहीं स्पाइनोसोरस की बात करते हैं तो यह एक मांसाहारी डायनासोर है जिसका पीठ में पतला शेप होता है मछली की पंख की तरह। इसे जुरासिक पार्क के मूवी में दिखाया गया था, जो कई लोगों को मारकर खा जाता है, प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि एक टी-रेक्स को मार गिराता है, जिसे मूवी में शक्तिशाली दिखाया गया था। अगर इंडोमाइनस रेक्स की बात करते हैं तो यह रियल में एग्जिस्ट करने वाले डायनासोर में नहीं आता, बल्कि इसे जुरासिक वर्ल्ड के मूवी में दिखाया गया था, जिसे कई डायनासोर के डीएनए से बनाया गया था। यह डायनासोर इतना खतरनाक और चालाक होता है, कई लोगों को मार गिराता है, यहाँ तक कि यह वातावरण के अनुसार ढलकर गायब हो जाता है। मूवी में इसका सामना टी-रेक्स के साथ होता है, जिनके बीच भारी भयानक युद्ध चलता है, लेकिन अंत में इसे मोसासोरस पानी में लेकर खा जाता है। इसके बाद आता है सबसे खतरनाक कहे जाने वाला डायनासोर जो है गिगानोटोसोरस, जिसे अभी आने वाला मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया जाएगा। इसका एक टीजर रिलीज किया गया है जिसमें यह डायनासोर कुछ ही समय में टी-रेक्स को मार देता है, जिसका खतरनाक होने का इसी से पता चल जाता है। अब सवाल है कि इन डायनासोर और कॉन्ग में कौन जीतेगा। तो देखो कि अगर कॉन्ग इनसे एक एक करके लड़ता है तब विनर कॉन्ग ही होगा, क्योंकि कॉन्ग 104 फीट बड़ा है और ये डायनासोर 50 फीट तक बड़े हैं और कॉन्ग ने 95 फीट ऊंचे और 195 फीट लंबे स्कल कलर को मारा है। तो इन डायनासोर को एक एक करके मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक साथ कॉन्ग से लड़े तब कॉन्ग का जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेगोसोरस को छोड़कर सभी डायनासोर मांसाहारी है, तो सब खूंखार है। एक साथ हमला करने पर कॉन्ग के बॉडी को फाड़ सकते हैं। इस लड़ाई में हो सकता है कॉन्ग 3 डायनासोर को मार दे, लेकिन 2 को मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इस फाइट में कॉन्ग के 40% जीतने के चांस बनते हैं, जबकि डायनासोर के 60% जीतने के चांस है, क्योंकि इंडोमाइनस रेक्स और टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर हैं जो काफ़ी चालाक और फुर्तीले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेवल 3, तो इस लेवल पर मैंने उन डायनासोर को लिया है जिनका हाइट 50 फीट से ज़्यादा है, लेकिन उन डायनासोर को नहीं लिया है जो पानी में रहते हैं, क्योंकि पानी में भी 50 फीट से ज़्यादा बड़े डायनासोर रहते हैं, जिसमें है ब्रेकासोरस, अपाटासोरस और ममेंचिसोरस। ब्रेकासोरस एक शाकाहारी जीव है जो अपने लंबी गर्दन के लिए जाने जाते हैं, जिनका वेट 48 टन का होता है और हाइट 29 से 43 फीट और लेंथ 59 से 85 फीट होता है। वहीं इन डायनासोर को 70 फीट तक लंबा दिखाया गया है, जो शांत स्वभाव के प्राणी हैं जिनका समय ज़्यादातर खाने में गुजरता है। और अगर अपाटासोरस की बात करते हैं तो यह भी लंबी गर्दन वाला डायनासोर है, लेकिन इसका सिर आसमान की तरफ न रहकर सीधे होती है।
इसलिए इसका हाइट 20 फीट तक होता है, लेकिन लेंथ 90 फीट तक होता है और ये भी डायनासोर शाकाहारी है। और लास्ट में है जुरासिक फ्रेंचाइज में सबसे लंबा कहने जाने वाला डायनासोर मोमेंचिसोरस, जिसका लंबाई 116 फीट तक होता है और इसे सिर्फ जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब ये 3 जायंट डायनासोर का सामना कॉन्ग से हो तो कौन जीतेगा? तो देखो कि कॉन्ग अगर इन डायनासोर से एक एक करके लड़ता है तब कॉन्ग ही जीतेगा, क्योंकि ये डायनासोर बहुत स्लो है, दूसरा की शाकाहारी, इसलिए इतने खुखार नहीं है। इसलिए कॉन्ग 1 वर्सेस 1 फाइट में आसानी से हरा सकता है। लेकिन तीनों डायनासोर एक साथ कॉन्ग पर टूट पड़े तो कॉन्ग के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तीनों बहुत बड़े हैं। लेकिन कॉन्ग तीनों डायनासोर से स्मार्ट है, फास्ट है और वेपन इस्तेमाल करता है, इसलिए कॉन्ग के भी जीतने के चांस बनते हैं। तब यह कॉन्ग के 75% है जीतने के चांस, वहीं डायनासोर के 25% है जीतने के चांस। अब सवाल उठता है, अगर कि कॉन्ग सभी डायनासोर से एक ही समय में भिड़ जाए तो कौन जीतेगा? तो इसमें बिना डायनासोर होंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 15 डायनासोर है, इसलिए कॉन्ग हर एक डायनासोर को नहीं मार सकता। यहाँ तक कि उसने स्कल क्रॉलर को बड़ी मुश्किल से मारा था। कॉन्ग हाइट में 104 फीट बड़ा है, लेकिन कुछ डायनासोर बहुत ही बड़े हैं और कुछ तो खुखार है, खासकर लेवल 2 के डायनासोर, तो इसमें बिना डायनासोर ही होंगे। लेकिन तब क्या होगा जब हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के कॉन्ग को ले, जब वह 356 फीट बड़ा था और उसके पास एक भी था, तब इस कॉन्ग के सामने सभी डायनासोर बौने लगेंगे। लेवल 2 तक के डायनासोर को वह अपने पैरों से कुचल कर मार देगा और लेवल 3 के डायनासोर के हेड को बड़ी आसानी से अपने एक से काट देगा। हालांकि संख्या में 15 है, लेकिन इस कॉन्ग के सामने सभी डायनासोर बौने हैं जिन्हें वह आसानी से मार सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।